गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शक्ति कुशवाहा योर मैथ्स एजुकेटर। और इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करने वाले हैं और जो हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 होने वाला है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, डिस्क्राइब द सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जो हमने फॉर्म पढ़ा, दो फॉर्म पढ़ा है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। उसी में हम लोग का जो आज उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। इसमें हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहा है, एक्स सब्जेक्ट एक्स इज द लेटर ऑफ बी, लेटर बिफोर ई इन विच ई बिफोर अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब क्या रहा है कि हम लोग एक ऐसा सेट बनाइए रोस्टर फॉर्म में जिसमें एक्स क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा लेटर से बिफोर ई, मतलब जो भी लेटर है ई से पहले उन सारे लेटर्स का हम लोग क्या होगा, एक सेट रेडी करना है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग रोस्टर फॉर्म में अगर इसको डिनोट करते हैं तो लेट सेट ए होने वाला क्या है, ई से जो भी पहले वाले, बिफोर मतलब पहले वाले जो भी हम लोग का वोवेल्स जो अल्फाबेट्स होने वाले हैं उनका क्या करना है, हम लोग को सेट बनाना है। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ये हम लोग का एक सेट हो जाने वाला है। ई इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि बोला है बिफोर ई से पहले तक का। तो ये हम लोग का रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 25। मतलब एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें जो हम लोग का एलिमेंट होने वाला है और एक्स वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर जो एक्स का स्क्वायर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 25 से कम होने वाला है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इस सेट को हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये सेट बी अगर सपोज कर लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स क्या होने वाला है, नेचुरल नंबर होने वाला है, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या होने वाला है, 25 से कम होने वाला है। तो इसमें हम लोग का ऐसे कौन कौन से जो नेचुरल नंबर हैं जो स्क्वायर करने पे 25 से कम देंगे, तो 1 का स्क्वायर जो हो जाएगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा एंड 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। लेकिन हमको 25 नहीं चाहिए क्योंकि ये एक्सक्लूडेड है। तो हम लोग का ये 25 का स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन 1 से लेकर 4 तक का जो भी नंबर हैं उनके स्क्वायर क्या होगा, इस हम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस सेट में क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे जो कि क्या होगा, स्क्वायर करने पे क्या होगा, नेचुरल नंबर तो है एक्स नेचुरल नंबर, लेकिन स्क्वायर करने पे क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25। जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का क्वेश्चन का थर्ड पार्ट होने वाला है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एक सेकेंड, जो थर्ड पार्ट है क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो हम लोग का एक्स है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर। एक्स क्या है, प्राइम नंबर, लेकिन उसमें क्या है कंडीशन है, एक्स जो होने वाला है, जो प्राइम नंबर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 10 से एबव होने वाला है, मतलब 10 के बाद होने वाला है, और 20 से पहले तक का जो इन दोनों का 10 और 20 के बीच के इंटरवल में जो भी हम लोग को प्राइम नंबर आने वाला है उसका हम लोग को सेट रोस्टर फॉर्म में रेडी करना है। तो ये लेट्स सी सेट मान लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम लोग का प्राइम नंबर क्या हो जाता है, हम लोग का फर्स्ट प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। तो ये सब ऐसे डॉट 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 आगे चलते जाते हैं। लेकिन हम लोग को क्या कह रहा है, हम लोग को 10 को भी एक्सक्लूड कर दिया, 20 को भी एक्सक्लूड कर दिया, मतलब 10 to 20 के बीच में का जो भी होने वाला है, तो हम लोग को क्या आने वाला है, ये सारे हम लोग का क्या नाम प्राइम नंबर्स आने वाले हैं इस सेट के अंदर। तो ये हम लोग का थर्ड पार्ट का रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो फोर्थ पार्ट का क्या कह रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n। जो क्या कह रहे हैं, मतलब एक्स जो होने वाला है नेचुरल नंबर में बिलोंग करने वाला है और एक्स क्या होने वाला है, एक्स इक्वल्स टू 2n होने वाला है, और n का क्या होने वाला है, n जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। मीन्स अगर हम लोग का नेचुरल नंबर 2n एक्स इक्वल्स टू 2n होने वाला है, तो अगर n की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं, इफ n इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो हम लोग का 4 हो जाएगा, n इक्वल टू 3 लेते हैं तो हम लोग को क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही
n इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग का होने वाला ये सेट हम लोग का हो जाएगा। अगर डी सेट लेते हैं तो इसमें आ जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इस सेट में हम लोग का एलिमेंट्स आने वाले हैं। सो इस सेट में हम इस सेट क्या होने वाला है, ये सारा इवन नंबर्स का सेट होने वाला है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स मीन्स डिविजिबल बाई 2। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का क्या होने वाला है, फिफ्थ पार्ट, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज लेस देन x। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर x रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है या फिर नेचुरल नंबर में बिलोंग करे, कहीं भी बिलोंग करे, लेकिन अगर हम लोग 1 लेस देन 1 बोले, ये पॉसिबल नहीं है। ये इक्वल्स टू हो सकता है, लेस देन और इक्वल्स टू का अगर सिंबल होता है तो ये पॉसिबल था कंडीशन, लेकिन सिर्फ लेस देन का है तो ये हम लोग का कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये सेट है तो ये हम लोग का ये सेट फाइव होने वाला है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स पार्ट क्या है, x सच दैट x इज प्राइम नंबर विच इज और डिविजर ऑफ 60। मतलब x एक ऐसा प्राइम नंबर हो जो कि 60 को डिवाइड करता होगा। तो हम लोग का 60 का पहले डिविजर देखते हैं कौन कौन से होता है। 60 का डिविजर होने वाला है, 60 को डिवाइजर्स क्या होने वाले हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 44 हो जाएगा, और हम लोग का 6 हो जाएगा, एंड डॉट 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 अलग और भी हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को क्या कह रहा है, कंडीशन दिया है कि एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर इसमें कौन सा है, इसमें का हम लोग को 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, 6 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम लोग को जो प्राइम नंबर से डिविजल है वही हम लोग के होने चाहिए। तो हम लोग का जो थर्ड होगा वो प्राइम नंबर 5 होगा, फिर प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये 7 नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा 7 के बाद 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो जो टोटल हम लोग का मतलब जो भी 63 प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो हम लोग का 60 का जो हम लोग का ये सेट होने वाला है वो क्या होने वाला है, सेट एफ के अंदर आने वाला है क्या 2 3 एंड 5। ये 60 के प्राइम डिविजर्स होने वाले हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे के पार्ट्स को कवर करते हैं। जो 7th क्वेश्चन वाला है उसमें क्या वो कह रहा है, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब जो 8 ये x है वो 2 डिजिट का ऐसा नंबर है जिसका सम करने पे हम लोग को 8 आना चाहिए। तो ये हम लोग का एक अलग सेट हो जाएगा जिसमें क्या आने वाला है, सेट ए क्या आने वाला है, इसमें हम लोग का 2 डिजिट्स का नंबर 8 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 8,0 हो जाएगा एक, फिर 7,1 हो जाएगा, फिर 6,2 हो जाएगा, फिर क्या होने वाला है हम लोग का 5,3 होने वाला है, एंड 4,4 होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग को एंड 3,5, बस यही हम लोग का कॉम्बिनेशन होने वाला है जो का इसका सम हम लोग को क्या होना है 8 के इक्वल होने वाला है। हम लोग लिख लेते हैं 8,0 7,1 6,2 5,3 एंड 4,4। यही हम लोग का एक सेट होने वाला है जिसके अंतर्गत हम लोग का 2 डिजिट्स का सम क्या होने वाला है 8 के इक्वल होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। जो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वो सारे लेटर्स का सारे लेटर्स का सेट बनाइए ट्रिग्नोमेट्री का। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है उसके जो भी लेटर्स हैं उनका एक सेट बनाइए। तो ये हम लोग करते हैं इसको भी। अगर सपोज इसको बी सेट लेते हैं तो ये हम लोगों को क्या आने वाला है, इसमें टी आने वाला है, आर आने वाला है, आई आने वाला है, जी ओ एन ई
एम और वाई, ये हम लोग का एक सेट हो जाएगा। जो भी सारे लेटर्स का हम लोग का क्या होने वाला है, सेट होने वाला है। इसी पे बेस्ड आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 भी होने वाला है, सेम होने वाला है। उसमें क्या है, क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेस्ट। जो भी यहाँ पे क्या होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी होते हैं, बेस्ट होने वाला है। और सीधा क्या करना है आपको, और आप खुद से वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सेम बेसिस होने वाला है, जो भी आपका बेस्ट है उस पर जो भी लेटर्स है उनका क्या करने वाला है, आपको सेट्स बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और हम लोग को एक कंडीशन भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x + 11 = 15। तो हम लोग पहले कंडीशन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, 2x + 11 = 15 को सेटिस्फाई करने वाला है। तो 2x = हम लोग का 15 - 11 हो जाने वाला है, ठीक है। एंड 2x हम लोग का किसके 11 4 के बराबर होने वाला है, ये काट जाएगा, तो x = 2 आने वाला है। तो हम लोग को इस सेट में क्या आने वाला है, सेट सी सपोज करते हैं, सपोज सेट सी = 2। नेक्स्ट सेट में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट x² = x, मतलब ऐसा एक्स लीजिए जिसको हम लोग क्या करना है, स्क्वायर करें भी तो भी सेम नंबर मिले, मतलब ऐसा नंबर लीजिए जो कि वो नंबर रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम लोग को अगर ऐसा केस है जिसका स्क्वायर करने पे या फिर क्यूब करने पे सेम नंबर को पाना हो, तो हम लोग मेनली 3 डिजिट्स को ट्राई करते हैं, जैसे -1, 0 एंड 1। इन तीनों को ट्राई करके हम लोग देखते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सो सेवंथ क्वेश्चन को देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट x² = x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब जो ऐसा नंबर लीजिए जिसको हम लोग स्क्वायर करें तो क्या मिले, हम लोग को सेम नंबर मिले। तो अगर ऐसा केस आता है जिसमें हम लोग को स्क्वायर करना या फिर क्यूब करना पे हम लोग को सेम नंबर प्राप्त करना हो, तो हम लोग मेनली -1, 0 एंड 1 को ट्राई करके देखते हैं कि क्या हमारा स्क्वायर करने पे या फिर क्यूब करने पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो क्योंकि बाकी अदर्स -1 से नीचे या फिर +1 से अगर आगे की हम लोग डिजिट लेते हैं तो उसका स्क्वायर या फिर क्यूब करने से उस नंबर से ज़्यादा आता है। तो इसलिए हम लोग मेनली इसी को देखते हैं और हम लोग को देखते हैं। अगर हम लोग स्क्वायर करना है, अगर -1 को स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का क्या होने वाला है, 1 मिल जाएगा। 0 को स्क्वायर करेंगे 0, 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1। लेकिन हम लोग को क्या कह रहा है कि जिसका भी स्क्वायर करे वही मिलना चाहिए। ये तो हम लोग का कैंसिल हो रहा है, क्योंकि -1 का स्क्वायर करने पे 1 मिल रहा है, 0 का स्क्वायर करने पे 0 मिल रहा है, 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही मिल रहा है। तो हम लोग को क्या करेंगे, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो आगे भी करके देख सकते हैं। अगर 2 ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिलेगा, इधर -2 ले लेते हैं तो स्क्वायर करने पे 4 मिलेगा। तो ये सब मतलब अब इससे जो भी संख्या ले रहे हैं उससे हमको बड़ी वैल्यू मिल रही है, तो ये सब हम लोग नहीं लेंगे। और मेनली हम लोग इस सेट्स के अंदर क्या आने वाला है, जो एलिमेंट्स आने वाले हैं तो मेनली 2 ही एलिमेंट्स आने वाले हैं, 0 एंड 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बढ़ते हैं, एक्स सच दैट x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर p। कह रहा है अगर हम लोग एक p प्राइम नंबर ले लेते हैं, लेट्स टेक अगर प्राइम नंबर p, अगर एक p प्राइम नंबर ले लेते हैं तो आप ये बताइए इसके पॉजिटिव कोफैक्टर्स कितने होते हैं। तो जो प्राइम नंबर होता है उसके मेनली 2 ही कोफैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। मतलब जो संख्या होती है p, अगर लेट्स p लिए हैं तो इसका कोफैक्टर होने वाला है, पॉजिटिव कोफैक्टर मतलब 1 एंड p होने वाला है, क्योंकि सारे को प्राइम नंबर्स का कोफैक्टर क्या होता है, 1 होता है और इटसेल्फ, मतलब वो संख्या जिसको लिया जाता है वो खुद होता है और क्या होता है, 1 और 1 होता है। तो इस सेट्स में हम लोग का क्या आने वाला है, इस सेट्स में कोफैक्टर पॉजिटिव कोफैक्टर का बन जाने वाला है
पॉजिटिव को फैक्टर हम लोग का हो जाएगा डी ई सेट लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का 1 एंड पी, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन है पी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें क्या करना होगा हम लोग को, रोस्टर फॉर्म के जगह पे हम लोग को क्वेश्चंस को दिया होगा रोस्टर फॉर्म में, और हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना होगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन होने वाला है 1.2 का, और उसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, सारे सेट्स रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, और हम लोग को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। जो इसका फर्स्ट पार्ट था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें क्या था, सारा मतलब रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, और उसको हम लोग को क्या चेंज करना था, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि हम लोग को ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोग को क्या फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जो हम लोग का सेट ए दिया हुआ है वो होल नंबर से, नेचुरल नंबर से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है तो नेचुरल नंबर में आ जाएगा, लेकिन 6 तक ही है। तो हम लोग को ऐसा कंडीशन बनाना है जिसमें x क्या करे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन 7, क्योंकि 6 इन्वॉल्व है तो हम लोग को लेस देन 7 करना पड़ेगा, या फिर लेस देन और इक्वल टू 6 करेंगे तो हम लोग का ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। देखते हैं देखिए कैसे करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा x इज लेस देन और x इज लेस देन और इक्वल टू 6, ये भी हो सकता है, या फिर इसकी जगह पे हम लोग लिख दें x इज लेस देन 7, तो ये भी कंडीशन हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, आप 6 भी लिखकर इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से इक्वल या फिर इससे लेस जो हो जाएगा वो भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, या फिर लेस देन 7 भी करते हैं तो भी ये कंडीशन सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा बी में क्या कह रहा है, वो 1,1/1, 1/2, 1/3, जो नेक्स्ट जितना ही बढ़ रहा है आगे उससे क्या होने वाला है, रेसिप्रोकल होते जा रहा है, उसी नंबर से डिविजिबल, जितना स्टेप बढ़ रहा है उसी नंबर से क्या होने वाला है, डिविजिबल होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन बना सकते हैं, जो x है वो x कैसे बिलोंग कर रहा है, जैसे यहाँ x कैसे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग ऐसे कर रहा है कि हर एक नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जा रहा है, 1/n हो जा रहा है। जितने नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं उतने ही नंबर, जितने स्टेप बढ़ रहे हैं उतने ही नंबर से डिविजिबल हो जा रहा है। तो ये हम लोग का रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, x इक्वल्स टू x सच दैट इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 1/n कॉमा n बिलोंग्स टू z इंटीजर। जैसे अगर हम लोग x के जगह पे n के जगह पे 1 रखते हैं तो 1/1 हो जाएगा। नेक्स्ट n अगर 2 होता है अगर तो 1/2 हो जाएगा, n 3 होता है तो 1/3 हो जाएगा, ऐसे डॉट बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट ठीक है, और हम लोग का जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है c इक्वल्स टू 0, 3, 9, 12, मतलब ये 3 का मल्टीपल है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस सेट्स को ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये 3 का मल्टीपल बना लिया जाए, जैसे x सच दैट x इक्वल्स टू 3n कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि अगर जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यस नहीं, ये नेचुरल नंबर को हटा के हम लोग इंटीजर्स कर देते हैं, तो ये हम लोग को 0 को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डी फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, सेट बनाया हुआ है जिसमें क्या हुआ है, हम लोग का नेचुरल नंबर है लेकिन वो कहाँ से स्टार्टिंग है, 10 से स्टार्टिंग है, 15 से खत्म है।
तो इसको हम लोग लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है कि x लेस देन और ग्रेटर देन के कंडीशन के द्वारा हम लोग इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा x इज लेस देन सॉरी 1 से x इज लेस देन और ग्रेटर देन, हम लोग को क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 10 से मतलब इंक्लूडेड के साथ 10 से हम लोग को बढ़ा दिया हुआ है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 15, ये हम लोग का कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट 0 आना चाहिए। 0 भी क्या है, हम लोग x सच दैट x इक्वल्स टू 0 की तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, हम लोग को कह रहा है 1 4 9 16 एंड 100, यहाँ 100 होगा, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ 100 होगा। सो ये क्या कह रहे हैं, हम लोग को स्क्वायर दिया हुआ है, जो भी नेचुरल नंबर है 1 से 10 तक का उसका स्क्वायर है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या कह रहा है x हम लोग का किसके बराबर और किससे छोटा बड़ा होने वाला है, 1 और 10 के, 1 से बड़ा और 10 से छोटा जो भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर उसके स्क्वायर्स को हम लोग का सेट बनाया हुआ है। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे नोट किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग को कह रहे हैं 7 पार्ट होने वाला है, वो कह रहे हैं 2 4 6 8 मतलब हम लोग का सारे इवन नंबर का क्या दिया हुआ है, ये सेट बनाया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट किया जा सकता है, एज सच दैट x इक्वल्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्योंकि जब n की जगह पे नेचुरल नंबर हम लोग को 1 से स्टार्ट हो जाए, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे 6, 4 रखेंगे 8, ऐसे सीक्वेंस हम लोग का इवन नंबर का सीक्वेंस हम लोग का मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 5 का जो हम लोग का है वो मल्टीपल दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का कैसे, तो हम लोग इसको ऐसे डिनोट किया जा सकता है 5 to the power n such that x belongs to natural number comma n हम लोग का लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और हम लोग के 4 के बराबर होने वाला है। ठीक है, कोई डाउट, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। डेली हम आप लोग का कमेंट सेक्शन पढ़ा जाता है, जो भी डाउट होगा आपके नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अब हम लोग आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थॉट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, क्या करना है, ये मिक्स कॉम्बिनेशन हम लोग का दिया हुआ है ताकि सेट्स बनाने के लिए रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म बेस्ड दोनों हैं। तो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 20 एंड एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो कह रहा है एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें एक्स क्या हो कि एक्स ऐसा एलिमेंट हो जिसका स्क्वायर किया जाए तो वो 20 या 20 के बराबर हो। तो एक्स मतलब ये हम लोग ऐसा एक्स लें जिसको हम लोग क्या करें, एक्स स्क्वायर करें तो ये जो भी वैल्यू दे वो क्या हो, ये 20 से लेस देन हो या फिर 20 के बराबर हो। तो हम लोग का अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 ही होना, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। 2 का स्क्वायर करते हैं 4, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 4 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा तो ये 16, लेकिन 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 25, जो कि ये हम लोग का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग का कंडीशन दिया हुआ है वो लेस देन और इक्वल टू 20 होने वाला है। तो इस सेट में हमारा क्या आ जाएगा, जो एलिमेंट्स आएंगे सेट ए में वो आ जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, कोई दिक्कत, 1 सेकेंड। और एक और चीज देख लीजिए कि जो हम लोग का ये x दिया है वो डिपेंड ऑन इंटीजर्स है, z
पे डिपेंड है, तो ये हम लोग के साथ जीरो भी होने वाला है, क्योंकि जीरो का भी स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, जीरो होगा। तो इसमें हम लोग का जीरो भी इंक्लूडेड होगा। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x सेट b x सच दैट x इक्वल्स टू 1/2n - 1 वेयर n डिपेंडेंट कर रहा है, मतलब 1 से लेकर 5 तक का, मतलब n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एंड 4 भी हो सकती है, एंड लास्ट 5 भी हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं और हम लोग का वो सेट b क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हम लोग का सेट b क्या होने वाला है, दैट्स वैल्यू पुट करने के बाद मिलता है x की वैल्यू क्या कह रहे हैं, 1/2n - 1। तो अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आएगा, हम लोग का n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाने वाला है। n की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 1/3, एंड n की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 1/5, n की वैल्यू अगर 4 रखते हैं 1/7, n की वैल्यू 5 रखते हैं तो 1/9 हम लोग का आ जाने वाला है। तो हम लोग को क्या कंडीशन दिया है, 1 से लेके 5 तक n की वैल्यू पुट करेंगे तो जो हम लोग का सेट जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का सेट का एलिमेंट हो जाने वाला है, वो हम लोग का क्या होने वाला है, x होने वाला है। तो x की वैल्यू क्या 1, 1,3, 1,5, 1,7 एंड लास्ट 1,9, ये हम लोग का क्या होने वाला है, सेट बी के एलिमेंट्स होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सेट सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एंड एक्स एक इंटीजर है जो कि कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -1/2 से और 9/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो पहले हम लोग इसको -1/2 इक्वल्स टू लेस देन एक्स 9/2, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर लाइन पे देख लेते हैं ये कहाँ है। -1/2 मीन्स -0.5, 9/2 मीन्स 4.5। अब इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या करना है, इंटीजर्स करना है। तो ये हम लोग का इंटीजर क्या हो जाएगा, -0.5 से लेके -4.5 के बीच में जो भी इंटीजर्स होगा उसका हम लोग को क्या करना है, सेट बना देंगे। तो वो हम लोग का क्या हो जाने वाला है, इस सेट का एलिमेंट्स हो जाने वाले हैं। तो इसके हम लोग का क्या हो जाएगा, पहले 0 हो जाएगा, फिर 1, 2, 3 एंड 4 एंड फिर 4.5 आएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इस सेट का सेट सी के एलिमेंट्स क्या हो जाने वाले हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ये हम लोग का सेट सी भी रेडी हो गया। अगर कोई भी आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो फोर्थ पार्ट पे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है डी सेट एक्स सब्जेक्ट एक्स इज वोवेल ऑफ द वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन में जो भी वोवेल्स हैं उनका सेट बनाइए। तो ये तो और आसान है, ये आप कर सकते हैं। पहले आप इसको अपने से कीजिए, फिर जाके वीडियो का सोल्यूशन देखिएगा। तो हम लोग का सेट डी में क्या होने वाला है, इसमें जो भी हम लोग का वोवेल्स आने वाले हैं वो आएगा। तो हम लोग का फर्स्ट वोवेल ए आने वाला ही है, ई भी आएगा, आई भी है, ओ भी है और यू भी है। तो इसमें हम लोग का सारे वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, पांचों वोवेल्स आ रहे हैं इस वर्ड में। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, ई सेट पार्ट 5। ई सेट क्या कह रहा है, एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर हैविंग 31 डेज। ए कह रहा है कि जो हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है, मैच द फॉलोइंग होने वाला है। इसमें हम लोग क्या करना है, मैच करना है। मीन्स इधर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इधर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म से हम लोग को सेट्स को मैच करना है। तो देखते हैं हम लोग का पहला क्या हुआ है, क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 5 एक्स बिलोंग्स टू जेड। मीन्स अगर x प्लस 5 इक्वल्स टू 5 होना चाहिए तो हम लोग क्या x की वैल्यू क्या आने वाली है, 5 - 5
x इक्वल टू 0 आने वाली है। इसमें वो एलिमेंट आएगा जो कि 0 होने वाला है। तो ए क्या होने वाला है, ए हम लोग का किससे मैच होने वाला है, जो ए पार्ट हम लोग का है वो मैच होने वाला है 4th से। तो सॉरी थर्ड नंबर से हम लोग का ए पार्ट मैच होने वाला है। बी पार्ट क्या कह रहे हैं, एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 10। मतलब कह रहा है एक्स क्या है, एक्स एक प्राइम नंबर भी है और डिवीजर है, मतलब वो डिवाइड कर रहा है 10 को। तो 10 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 हो जाएगा। फिर 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एंड और कोई नहीं होगा क्योंकि हम लोग का 2 ही प्राइम फैक्टर्स आते हैं और 10th का। ठीक है, चलिए हम लोग का क्या हो जाएगा 6 पार्ट हो जाएगा। बी का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 6 पार्ट से मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड राजस्थान। राजस्थान का क्या है, एक लेटर है, उसका सेट्स करना है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 5th पार्ट से मैच हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर। ये भी नेचुरल नंबर है और डिवीजर है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका इस 10th का डिवीजर में क्या आ जाएगा 1 2 5 एंड 10 खुद, ये चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हम लोग का किससे मैच करने वाला है, डी पार्ट हम लोग का अब 4th से मैच करने वाला है। नेक्स्ट हम लोग का क्या कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर -25 इक्वल टू 0। इस कंडीशन को हम लोग को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का आंसर जो आने वाला है वो +-5 आने वाला है। तो ये हम लोग का सेकेंड पार्ट से मैच कर जाएगा। एंड एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड इक्वल, तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट से लास्ट वाला मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द सेट ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रोसीड क्यू। जो भी हम लोग का वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट में, क्यू से पहले जितने भी वोवेल्स हैं उनका हम लोग को क्या करना है, सेट्स बनाना है। तो जो हम लोग का वोवेल्स हो जाएगा वो क्या होता है, ए ई आई ओ एंड यू। तो इसमें हम लोग का क्या होगा, क्यू के बाद यू आता है, तो हम लोग इसमें यू नहीं आएगा, बाकी का 4 जो वोवेल्स होते हैं स्टार्टिंग के वो इस सेट में आ जाएंगे। तो लेट सेट ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ, यू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्यू से बाद आता है। तो हम लोग को वो सेट बनाना है जो कि क्यू से पहले जो भी वोवेल्स आते हैं उनका सेट रेडी करना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ओड। मतलब हम लोग का जो भी आंसर आने वाला है, एलिमेंट होने वाला है, एक्स होने वाला है, वो क्या करना होने वाला है ओड। तो पहले ओड के लिए क्या होता है, कंडीशन होता है कि 2n+1 करेंगे तो जो भी n की वैल्यू हम लोग अगर रखेंगे जेड से या फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम लोग का क्या होने वाला है, ये ओड नंबर मिलने वाला है। तो ये कंडीशन हम लोग को पहला हो जाएगा सेट में। लेट्स सेट ए अपोज करते हैं, सपोज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स सच डेट जो एक्स होने वाला है वो क्या होने वाला है, ओड नंबर होने वाला है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ओड नंबर का ही रखेंगे। तो 2n+1 सच डेट क्या होने वाला है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो जो हम लोग का 2n+1 6 पार्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है, 2n+1 सच डेट ऐसे होने वाला है कि जब हम लोग को क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर मिले तो हम लोग का जो ये बिलोंग करेगा वो एक्स है, सच डेट ये क्या होगा, जो का हम लोग का n होगा, n बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। एन जेड से क्यों बिलोंग करेगा, एन बिलोंग्स टू जेड कॉमा एन इज लेस देन और इक्वल्स टू, नहीं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। देखिए समझिए इसको, ये कैसे लिखा गया है। पहले तो हम लोग को क्या करना है, जो रिजल्ट मिलेगा क्यूब करने पे वो ओड मिलने वाला है। तो हम लोग एक्स ओड
जो x होता है यही होता है ना, x सच दैट x बिलोंग्स टू डॉट डॉट, तो जो एलिमेंट होता है वो यही आने वाला एलिमेंट होता है, यही पार्ट एलिमेंट होता है। तो ये हम लोग को क्या चाहिए, ओड चाहिए। ये हम लोग 2n+1 करके हमने ओड बना लिया। तो ये ओड नंबर ऐसे होने वाला है जिसका n जेड से बिलोंग करने वाला है, जो n की डिपेंडेंसी वो जेड पे है। लेकिन ये एक और कंडीशन है कि क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग को चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या किया है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से ऊपर की जो भी इंटीजर्स होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव देंगे हम लोग का आंसर। इसलिए हम लोग को कंडीशन में n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग 7 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। जो हम लोग का 7 क्वेश्चन नंबर होने वाला है वो क्या क्या है, राइट द सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको क्या करना है, हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो हम लोग को सेट क्या दिया हुआ है, पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ ये कैसा सीक्वेंस है। सीक्वेंस मालूम चलेगा, हाँ ओड नंबर का सीक्वेंस है, इवन नंबर का सीक्वेंस है, स्क्वायर का सीक्वेंस है। जो भी सीक्वेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पहले देखते हैं क्या सीक्वेंस हम लोग को मिलता है। तो जैसे देख सकते हैं हम लोग की 1 का स्क्वायर करा जाए तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर किया जाए तो 1 होगा, +1 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर ऐसे इसको भी किया जाए 2/2 का स्क्वायर किया जाएगा, 4 + 1, यस मिल गया हम लोग का सीक्वेंस। क्या होने वाला है इसका सीक्वेंस होने वाला है कि जो हम लोग का जो वर्ड है ऊपर जो हम लोग का 1 होने वाला है, जो भी संख्या होने वाली ऊपर की, उसको अगर हम लोग स्क्वायर करके और 1 ऐड कर दिया जाए तो हम लोग का सीक्वेंस मिल जाएगा। जैसे अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर करके फिर 1 ऐड कर दिया जाए तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1/2। अगर 2 है, 2 का स्क्वायर करके +1 कर दिया जाए तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1/5। तो ये हम लोग का एक सीक्वेंस 2/5, सॉरी यहाँ पर 2/5 मिल जाएगा। तो ये हम लोग का सीक्वेंस हो गया। तो इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपने सेट को लिख लेंगे। ठीक है, देखते हैं। सेट ए, मान सपोज करते हैं सेट ए होने वाला क्या होने वाला है, x and x² + 1 such that x belongs to natural number, comma x is less than or equals to and greater than or equals to 1 and 7। ये हम लोग का कंडीशन होने वाला है। यहाँ पे 1 से कर लीजिए इसको। ये हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 8 क्वेश्चन कह रहा है, सेट इफ x = 1, 2, 3, अगर x एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स 1, 2, 3 हैं एंड n रिप्रेजेंट द एनी नंबर ऑफ सेट्स, x के किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एंड राइट द फॉलोइंग कंडीशन। इसमें क्या करना है कि हम लोग का जो n क्या है, n एक एलिमेंट है, मेंबर है, x का मतलब एक एलिमेंट है। उसको क्या करना है, हर एक एलिमेंट को हर एक वैल्यू में पुट करते जाना है। n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, हम लोग का सेट मिलता जाएगा। तो जो पहला सेट है n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे, लेट ए सेट होने वाला है, क्या होने वाला है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 4, n की वैल्यू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 8, एंड n की वैल्यू 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 12। तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट का हो गया। जो सेकंड पार्ट क्या होने वाला है, n+6 होने वाला है। तो n+6 में क्या करेंगे, n+6 करेंगे तो क्या होगा, 1 रखेंगे n की जगह पे तो 7 मिल जाएगा, फिर 8 और फिर 9। तो ये हम लोग का सेट बी रेडी हो गया। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि सिर्फ n की वैल्यू की जगह पे हम लोग को क्या करना है, n की 3 वैल्यूज हैं, 3 मेंबर्स हैं, तीनों को पुट कर देना है और हम लोग का मिल जाएगा। n की जगह पे यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, फिर 2/2 = 1 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट होने वाला है, फोर्थ हम लोग का क्या हो जाएगा, उसमें कह रहा है n-1, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0,
फिर 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 एंड 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये हम लोग का 8 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग 9 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर 9 क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है, क्वेश्चन कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हम लोग को बताना है, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है 37 बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर्स। मतलब आपको एक दे दिया है 37 और बोल दिया है बिलोंग्स 1 मिनट, हाँ 37 नॉट बिलोंग्स टू, और क्या कह रहा है एक्स सच दैट एक्स हैज एक कंडीशन दे दिया है, और इसी कंडीशन के हिसाब से आपको इसको सॉल्व करके ये बिलोंग करेगा उस सेट में या नहीं करेगा, ऐसे ही 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप लोग को ये होमवर्क मिलता है, क्वेश्चन नंबर जो 9 होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो होने वाला है वो आप लोग का HW होने वाला है। आप खुद से सेल्फ ट्राई करेंगे, और इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, फिर मैं अगले में लेक्चर में क्या करूँगा, पहले इसको आप लोगों को बता दूंगा, फिर नेक्स्ट आगे का हम लोग प्रोसीड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, 10 क्या है कैसा है। 9 तो एकदम ईजी है, आप लोग कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी सेट आएगा उस सेट बनाएंगे, सेट में देखेंगे अगर 137 बिलोंग करेगा तो ट्रू होगा, अगर 37 नहीं बिलोंग करेगा तो क्या होगा फॉल्स होगा। ऐसे ही तीनों क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो हम लोग का 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन एकदम सेम 9th क्वेश्चन के जैसे ही है। जैसे हम लोग का 9th क्वेश्चन में सेट ए दिया था और उसके में कुछ कुछ एलिमेंट्स दिए थे, ठीक है। सेम उसी बेसिस पे जो हम लोग का 10 क्वेश्चन भी है, और वहाँ कोई कंडीशन फिर इसमें क्या कहा है सेट बनाने के लिए कह रहा है। आप लोगों को अलग अलग डिफरेंट टाइप का कंडीशन दिया है। 11th भी उसी बेसिस पे आप लोग को सेट दे दिया है और कंडीशन दे दिया है। तो मैं 11th क्वेश्चन करा देता हूँ, आप लोग 10th क्वेश्चन को आप लोग सेल्फ ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 10th क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन क्या रहा है, लेट अगर हम लोग का वाई एक सेट है जिसमें 1 2 3 ऐसे 10 तक आते हैं, हम लोग का नेचुरल नंबर 10 तक का आता है, और ए क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है एनी एलिमेंट ऑफ वाई। मतलब ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग का ए हर एक एलिमेंट को सेट ए का वाई का रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कह रहा है राइट द सेट कंटेनिंग ऑल द सेटिस्फाइंग मिनिमम कंडीशन। मतलब कह रहा है कि जो भी सेट बनाइए, जो भी कंडीशन दिया हो उसको क्या करें वो सेटिस्फाई करें। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, ए बिलोंग्स टू वाई, मतलब ए बिलोंग्स टू वाई करे तो वो तो वाई से बिलोंग कर रहा है, ए तो वाई से ही बिलोंग करेगा। और क्या कर रहा है ए स्क्वायर नॉट बिलोंग्स टू वाई, मतलब ए तो बिलोंग करेगा ठीक है वाई से, लेकिन ए स्क्वायर करने पे वो हम लोग का बिलोंग्स नहीं करना चाहिए वाई पे। तो अगर हम लोग 1 बिलोंग्स करेगा 10 तक तो बिलोंग करेगा वाई से, तो ये तो कंडीशन हम लोग का ये पूरा सेट हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगा, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4, एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब यहाँ पे क्या है देखने वाला ये चीज़ है, यहाँ पे ये स्क्वायर बिलोंग नहीं कर रहा है चाहिए, तो मतलब ये तीनों स्टार्टिंग के तो हम लोग का सेट से बिलोंग क्या कर रहा है, सेट वाई से बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है इसके बाद हम लोग का सेट वाई से नहीं बिलोंग कर रहा है। तो ये हम लोग का जो नेक्स्ट बाकी का 10 तक का जो स्क्वायर होने वाला है 100 जो आने वाला है वो हम लोग का सेट फर्स्ट में बिलोंग करेगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जो सेट बनने वाला है वो उसमें क्या हो जाएगा, लेट सेट ए मानते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनको स्क्वायर करने पे क्या होगा हम लोग को वाई से बिलोंग नहीं करेगा, और ये तो ये हम लोग का वाई से बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं, a + 1 = 6। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। a + 1 = 6, हम लोग का क्या हो जाएगा a = 6 - 1 a = 5।
ये जो 5 होने वाला है वो हम लोग का क्या होने वाला है, और ये वाई से बिलोंग करेगा तो ये तो वाई फाइव में है, तो ठीक है ये क्या हो जाएगा 5 हम लोग का इस एक ही एलिमेंट इस सेट में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट को देखते हैं। क्या कह रहा है, ए इज लेस देन 6 एंड ए बिलोंग्स टू वाई। ये क्या हुआ है 6 से कम होनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग का हम लोग 1 2 3 4 5 तक ले सकते हैं, लेकिन 6 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को क्या होना है 6 में आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो दिक्कत तो हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या फिर कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप लोग का डेली कमेंट चेक किया जाता है, जो भी आपका डाउट होगा वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अगर वैसे भी नहीं हो पाता है तो आप लोग अपना पर्सनली हमारा इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम से चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।